नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। देहरादून से ये खबर सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के एडवेंचर टूरिज्म और वेडिंग डेस्टिनेशन की संभावनाओं को लेकर चर्चा की। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर बात करते हैं। मन की बात में शीतकालीन यात्रा और एडवेंचर टूरिज्म पर पीएम की ओर से उल्लेख किए जाने से राज्य के पर्यटन को नई ऊर्जा मिलेगी। शीतकालीन यात्रा के उल्लेख से पर्यटन को नई ऊर्जा मिलेगी, सीएम धामी की ओर से बयान सामने आया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के एडवेंचर टूरिज्म और शीतकालीन यात्रा को लेकर चर्चा की थी। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से, जो उन्होंने हमारे राज्य के अंदर पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा, विंटर टूरिज्म के संबंध में जो भी नवाचार हुआ है, जो काम हुआ है, और वो विभिन्न यात्राओं का स्वयं हिस्सा रहे हैं। उन्होंने सुदूरवर्ती क्षेत्रों का स्वयं भ्रमण किया है, चाहे वो हमारे भारत का जिसको अंतिम गाँव कहा जाता था माड़ा गाँव हो, वहाँ आकर ही उन्होंने भारत का उसे पहला गांव की संज्ञा दी। उसके बाद माँ गंगा का मायका मुखवा हरसिल में पिछले वर्ष जो हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, इस यात्रा में सम्मिलित होकर उन्होंने हमारी यात्रा का प्रोत्साहन किया और पूरे देश दुनिया के अंदर यात्रा का लोगों के अंदर ध्यान भी आया, प्रचार प्रसार भी हुआ। या सीमांत क्षेत्र आदि कैलाश हो, जोलिंगकोंग जो 17,000 फुट से भी अधिक ऊंचाई का क्षेत्र है, वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इन सीमांत क्षेत्रों में गए हैं। चाहे गुंजी का क्षेत्र हो, चाहे हमारा जागेश्वर धाम हो, अनेक क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया है। और आज की मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने विशेष रूप से हमारे राज्य के मेड इन उत्तराखंड का उल्लेख हो, या शीतकालीन यात्रा विंटर टूरिज्म का हो, या हमारे जो अभी हाई एल्टीट्यूड पर होने वाली मैराथन जो कड़ाके की सर्दी में आयोजित की गई थी, ये सभी आयोजन राज्य के अंदर हमारे टूरिज्म को प्रोत्साहित करेंगे। और मैं कहना भी चाहता हूँ सभी से, क्योंकि मैंने अभी यहाँ भी सभी देश भर के आए हुए हमारे विद्यार्थियों से, छात्रों से भी आह्वान किया है कि शीतकाल में जहाँ देश के अनेक स्थानों पर सूर्यदेव के दर्शन ही नहीं होते हैं, महीनों महीनों तक धुंध लगी होती है, बादल लगे होते हैं, कोहरा छाया होता है, वहाँ उत्तराखंड में आएंगे तो उनको एक अच्छा परिदृश्य दिखाई देगा। सीधे सूर्यदेव के दर्शन धरती से सीधे उनका कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। मौसम भी साफ है, AQI भी बहुत अच्छा है, इसलिए आएँ। और जो घाम तापो पर्यटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले वर्ष मुखवा में आह्वान किया है, मैं सभी से घाम तापो पर्यटन के लिए सबको। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन के तीसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिरसा मुंडा नगर पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। देश भर से आए प्रतिनिधियों के बीच प्रतिभाग करते हुए सीएम ने ABVP को राष्ट्र निर्माण की अग्रणी धारा बताया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर प्रदर्शनी का निरीक्षण कर सुरक्षा मॉड्यूल की सराहना की और भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत को पुष्पांजलि अर्पित की। देहरादून के परेड ग्राउंड में ABVP के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन और प्रोफेसर यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार समारोह में देश भर से आए कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद 7 दशकों से व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने इसे कार्यकर्ताओं का महासंगम बताया और कहा कि अधिवेशन ने देवभूमि में नई ऊर्जा का संचार किया है। युवाओं को भी संबोधित किया। आखिर युवाओं को क्या संदेश है? देखिए, विद्यार्थी परिषद पिछले 7 दशक से भी ज़्यादा समय से व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की दिशा में छात्रों को, छात्राओं को, विद्यार्थियों को जागृत करने का काम, उनके अंदर राष्ट्र भावना को पूरी तरह से प्रेरित करने का काम निरंतर करता है। और ये बड़ा अधिवेशन पूरे देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सुदूरवर्ती क्षेत्र, नॉर्थ, पूर्वोत्तर राज्यों से भी, दक्षिण से भी
सभी कार्यकर्ता यहाँ आए, एक महासंगम है और यहाँ से एक नई ऊर्जा लेकर द्रोण नगरी देहरादून देवभूमि उत्तराखंड में सफल रूप से अधिवेशन हुआ है। कल पूरे समय शोभा यात्रा निकली है और देवभूमि के अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार इस अधिवेशन से हुआ है और सभी कार्यकर्ता यहाँ से विद्यार्थी परिषद की जो रीति नीति है, पद्धति है, राष्ट्र सेवा की भावना है, समाज के लिए काम करने के लिए जो उनके अंदर एक ऊर्जा है वो यहाँ से प्राप्त होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और विद्यार्थी परिषद का यहाँ अधिवेशन हुआ, हम सबको भी आतिथ्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विद्यार्थी परिषद में काम करने के कारण एक कार्यकर्ता के नाते मेरे लिए भी बड़ा सौभाग्य है कि मेरे समय में और मुख्य सेवक के रूप में मुझे भी सभी का यहाँ स्वागत करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। सीएम साहब, निश्चित रूप से ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें अधिवेशन राष्ट्रीय अधिवेशन में ये यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार जो है इस बार स्माइल रोटी बैंक फाउंडेशन हमारी है और मैं आज़ाद पांडे गोरखपुर से आया हुआ हूँ, मुझे ये प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से ये पुरस्कार नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अब तक जो हुआ वो कुछ नहीं था, सारा काम तो अब बाकी है। इस पुरस्कार को पूरी तरह से मैं जिम्मेदारी की तरह लेता हूँ और मैंने मन से कहा भी है कि इस पुरस्कार को मैं भारत माता के चरणों में अर्पित करता हूँ और जो भी धनराशि मिली है वो भारत के मानसिक रोगियों के लिए समर्पित है। हरिद्वार के उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शामिल हुए। विश्वविद्यालय परिसर में सभी गणमान्य लोगों ने पीएम मोदी की मन की बात के 128वें एपिसोड को सुना। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि 11 देशों के प्रतिनिधि 350 डेलीगेट शामिल हैं और सरकार संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। This conference. Thank you very much for giving this opportunity. I'm from Belarus, and my subject is anthropology of Hinduism. I enjoy it very much, and I hope that my presentation will contribute to this conference. Thank you so much. In my country, in Thailand, we connected with Sanskrit. Sanskrit language very famous, because they want to learn yoga and they practice yoga. And in the ancient time, the Buddhist philosophy and Hindu philosophy spread into Thailand. So if they want to know this philosophy, they have to study Sanskrit. So in many universities in Thailand, we have a program in Sanskrit, MA, BA, MA, and PhD in Sanskrit. So many things. भारत सरकार के विदेश विभाग, हमारे राज्य उत्तराखंड के संस्कृत विभाग, शिक्षा विभाग और यहाँ के हरिद्वार के उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, इन सब के द्वारा भारत का जो ज्ञान है उसका विश्व में क्या योगदान है और संस्कृत के बारे में हम क्या और सोच सकते हैं, ऐसा एक ये कॉन्क्लेव सेमिनार यहाँ पर किया गया है। यहाँ सत्रों में चर्चा होगी। आज विश्व के लोग भारत की ओर तो आकर्षित नहीं है, भारत के संस्कृत और भारत की संस्कृति के प्रति भी वे लोग आज आकर्षित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस आयोजन से संस्कृत का स्कोप और बढ़ेगा, लोग संस्कृत के प्रति और अभिरुचि दिखाएंगे और केवल देश नहीं विदेश में भी संस्कृत का अध्ययन किया जाता है, जिससे और आगे रास्ते खुलेंगे। मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और अपना संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तराखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान यहाँ पे 2 दिन का जो संस्कृत का समागम हो रहा है, उसमें 11 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पे आ रखे हैं। 350 डेलीगेट हमारे पूरे भारत से आ रखे हैं और 18 सत्र यहाँ पे चल रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि संस्कृत शिक्षा ने अभी हर जिले में एक संस्कृत गांव बनाए और उन गांव में भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। हमारा संस्कृत विभाग का टारगेट यह है कि 1 लाख लोगों को हम संस्कृत भाषा जो सिखाएं, ताकि लोग बोलचाल की भाषा में संस्कृत का प्रयोग करें।
अभी हम हमारे सचिव और हम सब लोग कर्नाटक गए थे और कर्नाटक में भी एक गांव ऐसा है जहाँ की हर आदमी हमें चाहते हैं कि जो हमारे राज्य में संस्कृत की राजभाषा है वाइट खराब हो जाएगी और आगे बढ़ाए। संस्कृत जो हमारे महाविद्यालय है सरकार के, उनको जो दिक्कतें थी वो भी अब हमने पूरी कर दी और संस्कृत विश्वविद्यालय को हमारी सरकार के द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपए दी गई ताकि बच्चों के लिए अच्छा हॉस्टल हो जाए, अच्छे वहाँ पे पुस्तकालय हो जाए, हर प्रकार की सुविधा वहाँ पे हो जाए। तो संस्कृत के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध भी है, कटिबद्ध भी है और संस्कृत भाषा के लिए मेरा प्रेस के बंधु से भी निवेदन यह है कि आप लोग भी संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए सरकार के साथ सहयोग करेंगे। धन्यवाद। इंटरेस्ट इन संस्कृत। Hare Krishna. Sanskrit is divine language. Sanskrit Bhagavan ka language. We very enjoy Sanskrit because Bhagavad Gita, Mahabharata, Purana, Vedanta Sutra was given to us in Sanskrit, and we learn Sanskrit in ISKCON by these books. Hare Krishna. Thank you. उत्तराखंड सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 405 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। निर्णय के बाद किसानों में खुशी की लहर है। वहीं दामकोटी में बीजेपी नेता और विधायक आदेश चौहान और स्वामी यतेश्वर आनंद ने प्रेस वार्ता कर कहा कि ये किसानों की लंबे संघर्ष की जीत है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार के जनप्रतिनिधियों की सामूहिक मांग पर सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। है 25 तारीख को उत्तराखंड के जो भी हमारे गन्ना किसान हैं, कई सौ की संख्या में हरिद्वार से, उधम सिंह नगर से, कुछ हिस्सा जहाँ पर गन्ना होता है नैनीताल क्षेत्र से, कुछ हिस्सा जो हमारा देहरादून का क्षेत्र है वहाँ भी गन्ने का क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों से लगभग 500 से भी ज़्यादा संख्या में हमारे गन्ना किसान और हमारे जनप्रतिनिधि, उसमें हमारे सभी राज्य मंत्री भी थे, विधायक आदेश जी भी थे, संजय जी भी थे, भाई जयपाल जी भी थे, जिला अध्यक्ष जी भी थे, जितने भी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे किसानों के साथ वो भी सब लोग गए थे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए उत्तराखंड में। उन्होंने हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुना और एक प्रकार से मौन स्वीकृति उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनकी बात से हमें लगा कि मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को सुन लिया और निश्चित रूप से आपका भी गन्ना रेट बढ़ाने की मंशा है। तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गन्ना 405 रुपये क्विंटल उत्तराखंड में किया है। उसी के लिए आज हम सभी पार्टी के नेताओं ने ये प्रेस बुलाई है कि जो 405 गन्ने का रेट आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के पुत्र हैं, इसीलिए वो जो भी किसानों की समस्या होती है उसको तत्काल उसका वो समाधान करने का प्रयास करते हैं, प्रयास नहीं उसको अंतिम रूप भी देते हैं। आज पूरे प्रदेश के जो हमारे गन्ना किसान में उनमें एक खुशी की लहर है, चारों तरफ प्रसन्नता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपने उत्तराखंड में 405 रुपये का जो रेट दिया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और हमेशा आप किसानों के साथ रहे हैं। और जब माननीय मोदी जी का नारा है किसानों की फसल को 2 गुना करना, उसका एक ये बहुत सराहनीय कदम उसका ये भी है, लगातार साथ है, जनता के साथ है। मंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और गन्ना मंत्री श्री सौरभ बोगना जी को बहुत धन्यवाद करता हूं कि अभी 4-5 दिन पहले हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से इसी विषय में मिलने का समय मांगा और मुख्यमंत्री ने तत्काल वो कि दिल्ली में थे हमें समय दिया। माननीय यतीशानंद जी, संजय गुप्ता जी, प्रदीप बत्रा जी, प्रणव सिंह चैंपियन जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष किरण चौधरी जी, हमारे राज्य मंत्री भाई सुनील जी, डॉक्टर जयपाल जी और पूरे जिले के जितने भी हमारे नेता थे, चाहे वो किसान थे, हमारी समितियों के अध्यक्ष थे, हमारे जिला पंचायत सदस्य थे, इन सब लोगों ने जाकर माननीय मुख्यमंत्री से बात की और माननीय मुख्यमंत्री ने सबकी बात को
गंभीरता से सुना। लगभग 1.5 घंटा वो किसानों के और हमारे जनप्रतिनिधियों के बीच में रहे और हमने उन्हें अपनी भावनाओं से अवगत कराया और माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ा ही विशाल हृदय दिखाते हुए, उदारता दिखाते हुए, और जैसा कि उन्होंने शुरू से ही, जब से वो मुख्यमंत्री बने, हमेशा किसानों के हित में जब भी कोई बात हुई तो उन्होंने आगे बढ़कर उन चीज़ों को करने का काम किया है। केवल गन्ना किसान ही नहीं, अपितु पूरे उत्तराखंड के किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो आग्रह है उस पर निरंतर वो काम कर रहे हैं। तो इसी दिशा में मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश ने जितना दिया था, पिछले वर्ष हमारे यहाँ जो परामर्शित मूल्य था वो अगेती का जो है 375 था और सामान्य जाति का 365 था। उसको बढ़ाकर अगेती जो फसल है, हमारी अगेती जाति की जो गन्ना है उसका 405 किया गया है और सामान्य का 395 किया गया है। तो उत्तर प्रदेश से भी 10-10 रुपये बढ़ाकर हम लोगों ने यहाँ पर दिया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरी प्रदेश की जनता की ओर से, किसानों की ओर से, विशेषकर हरिद्वार के किसानों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और इस सारे निर्णय को लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी शुगर मिलें थी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की थी, चाहे वो गवर्नमेंट की थी, हमारे जितने किसान संगठन थे, हमारे गन्ना विकास विभाग के लोग, चीनी उद्योग विभाग के लोग, उन कोऑपरेटिव के लोग, इन सब से विचार विमर्श किया और किसान हित में बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। और इससे गन्ना किसान का तो प्रोत्साहन होगा ही होगा, लेकिन जो हमारी कृषि आर्थिकी है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। किच्छा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपए की ऐतिहासिक बढ़ोतरी की घोषणा की है। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने इसे किसानों के हित में बड़ा फैसला बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों की मेहनत और लागत को प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील निर्णय लिया है। सरकार ने अकेती 405 रुपए और सामान्य प्रजाति का मूल्य 395 रुपए तय किया है, जो यूपी से 30 रुपए अधिक है। सुनिए क्या कुछ कहा। माध्यम से अपने प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, अपनी ओर से भी, पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से भी और विशेष रूप से इस प्रदेश के गन्ना किसानों की ओर से, कि उन्होंने हम सब की मांग और हम सब की बात का ध्यान रखते हुए जो उनके आवास पर मुलाकात हुई थी सारे जनप्रतिनिधियों की और किसानों की, उसको ध्यान में रखते हुए 30 रुपये क्विंटल उन्होंने जो गन्ने की कीमत बढ़ाई है वो ऐतिहासिक है और वह गन्ना किसानों के लिए बहुत लाभकारी होगा, एक आमूलचूल परिवर्तन होगा। और उत्तर प्रदेश से भी 5 रुपये कुंटल ज़्यादा देने का जो फैसला है ये साबित करता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है। किसानों की लागत और उनकी मेहनत का उचित कीमत उन्हें मिले और समय से मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आपको याद होगा कि पिछली सरकारों में किसान 1 साल गन्ना डालता था और 2 और 3 साल बीत जाने पर उसको पैसे मिलते थे, उसकी लड़ाई लड़नी पड़ती थी, कई जगह गोली मारी जाती थी। आज ये स्थिति है कि जैसा गन्ना किसान डालता है महीने भर के अंदर उसको पेमेंट मिल जा रही है और पेमेंट भी 30 रुपये कुंटल बढ़ाकर देना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। 4 दिसंबर को किच्छा के सिरौली कला क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर प्रशासन की सख्ती दिखाई दी। जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जय किशन, एसएसपी मणिकांत मिश्रा और एडीएम पंकज उपाध्याय की टीम ने मौके पर निरीक्षण किया। स्टाम्प खरीदकर किए जा रहे निर्माणों की जांच के दौरान एक निर्माणाधीन भवन में संचालित मस्जिद को सील कर दिया गया। वहीं प्रशासन ने ड्रोन से क्षेत्र की वीडियोग्राफी भी की, जिससे स्थानीय आबादी में हड़कंप मच गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।